दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय मणिपुर के इम्फाल में हूँ और एक होटल में इस समय बैठा हुआ हूँ। मणिपुर अपने सबसे त्रासदपूर्ण दौर से गुजर रहा है। इतिहास का सबसे बदनुमा दाग जो है मणिपुर पर लगा है, जिसमें कि मैतेई और कुकी आपस में संघर्ष कर रहे हैं, एक दूसरे के जान के भूखे हैं, प्यासे हैं और कि एक दूसरे की जान लेने के लिए उतावले हैं। और ये संघर्ष किस लेवल पे, उसका अगर आप नज़ारा देखेंगे तो कहा गया यहाँ कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए जो लोग हैं, अगर कोई मैतेई है तो अपने मैतेइयों के पक्ष में खड़ा हो जा रहा है, अगर कोई कुकी है तो कुकियों के पक्ष में खड़ा हो जा रहा है। और इस तरह से पूरा प्रशासन, पूरा लॉ एंड ऑर्डर वो बैठ गया है। और नतीजतन बाहर से पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ और पहला मिलिट्री से लेकर के तमाम दूसरे बलों को बुलाना पड़ा है। क्यों हुआ ऐसा? यहाँ तक स्थितियाँ क्यों पहुँची? 3 महीने तक प्रशासन क्यों ठप रहा और जनता आपस में लड़ती रही? ये तमाम सवाल हैं जो जवाब मांग रहे हैं, लेकिन न सरकार के पास इसका कोई जवाब है, न कोई एजेंसी इसका जवाब दे पा रही है। लोग जो है उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। और इसी संदर्भ में मैं इस समय एक शख्स से बात कर रहा हूँ जो सीपीएम के पूर्व सचिव रहे हैं, 3 बार सचिव रहे हैं, इस समय सेक्रेटेरिएट के मेंबर हैं, शरद सलाम जी। शरद जी, आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। अभी मैं जो बातचीत आपसे कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ पूरा विस्तार से मैं बातचीत करूँगा मणिपुर को लेकर के और इस संघर्ष पर तो केंद्रित करूँगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ शुरुआत वहाँ से की जाए, क्योंकि बाहर के लोग नॉर्थ ईस्ट को तो बहुत ही कम जानते हैं, मणिपुर को भी कम जानते हैं। लिया जाए इसकी जो हिस्ट्री है, इसकी अपनी जो विरासत है, या जहाँ से शुरू होता है मणिपुर की सभ्यता शुरू होती है, यहाँ की जो संस्कृति परंपरा शुरू होती है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हमको ये बताइए कि जो मणिपुर के लोग हैं, अभी अपने को हिंदू के रूप में पेश करते हैं, हाँ, ये कहाँ से इनकी हिस्ट्री शुरू होती है, कब आए और कहाँ से इनकी मणिपुर में इनकी शुरुआत होती है? अच्छा, 2000 साल पहले हम लोग पूर्व तरफ से आते हैं, ये हमारा बिलीफ से। इसीलिए हम 33 AD में हमारा जो मणिपुर नाम का प्रिंसली स्टेट पैदा हुआ था, वही वक्त मणिपुर का नाम कुछ अलग था। अच्छा, कुछ अलग था, कुछ कंगलेपाक कहते हैं, कुछ नाम है। अच्छा, इतिहास के वो रास्ते में बदलते रहते हैं। फिर भी हमारा राजा 2000 साल पहले बनता था, ये इसी से शुरुआत होता है। अच्छा, उसी वक्त से वो मैतेई नागा तो बाद में आते हैं ना। पहले तो नागा के बीच में भी कुछ वो इथनिक ग्रुप से, वो तांगखुन नागा है, माओ नागा है, पाउमई नागा है, देन कबुई नागा है, रोमई नागा है, बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह वही वक्त से ये हम लोग बोलते हैं पुराना कुकी, खोंगजाई लोग इसी में शामिल हैं, कुछ लोग हैं, वो भी उसी समय से इधर आए थे। इसी से शुरुआत होता है हमारा प्रिंसली स्टेट। आधुनिक काल में हम लोग मणिपुर कहते हैं, इसी से शुरुआत होता है। ये आप ये कहना चाहते हैं जो करीब अभी बातचीत में आप कह रहे थे 33 AD जो है, उस समय आए, मैतेई आए, नागा आए और कुकी भी करीब उसी के आसपास आना शुरू हो गए। तो कुकी के बीच में हाँ, 2 अलग भाग है, अच्छा, एक पुराना कुकी, अच्छा, एक नया कुकी। ये जो पुराना कुकी कहा जा रहा है वो मैतेई के साथ करीब आए, और नया कुकी कब आए फिर? नया कुकी भी मेरे ख्याल में वो 200 साल और 300 साल पहले धीरे धीरे आए थे, और
ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल के अंदर ज़्यादा लोग आते थे। अच्छा, तो अब ये जो मैतेई हैं, ये मतलब लगता है कि मतलब एक हिंदू कल्चर में पूरा दिखते हैं और एक मतलब मुख्य धारा के उसका जो है एक नागरिकता के तौर पे दिखती है इनकी। तो एक सभ्य पूरा को लिए रहते हैं। कुकी जो है ट्राइबल्स हैं, पहाड़ियों में रहते हैं। तो इतना अंतर कैसे दोनों के बीच जब एक साथ आए तो? इतना अंतर ये कैसा है, इसका मतलब वो लोग थोड़ा मैतेई लोग थोड़ा पहले आता है जी। इसीलिए मैतेई लोग भी पहले ये पहाड़ी इलाका में रहते थे पहले। धीरे धीरे ये हमारा जो वैली में धीरे धीरे आते हैं। इसी कारण से ये वेट कल्टीवेशन शुरू होता था मैतेई पहले, और वो बाद में आते लोग हैं वो पहाड़ी इलाका में रहते हैं। ऐसा है हमारा जो सभ्यता का जो शुरू जी। सभी लोग का। मगर हम लोग ऐसा रह के 33 AD में हमने एक किंगडम बनाया। सब लोग नागा, कुकी और मैतेई लोग जो कह सकती है ये रूलिंग क्लान रूलिंग क्लान जी। और जो कुकी और नागा लोग वो राजा का सब्जेक्ट थे। ये पूरा एक डिफरेंस हो जाता है। ये पूरा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। जो कुकी का चिप हो, नागा का चिप हो, वो भी मैतेई राजा का जो सब्जेक्ट था। जी। ऐसे थे जी, हमारा जी, शुरू। जी जी। अब इसमें अगर आपसे पूछें कि ये जो मैतेई, नागा और कुकी तीनों हुए, इसमें जो सब क्लान हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो किस तरह से बटे हुए हैं? मैतेई में क्या है उनकी स्थिति, कुकी में क्या है और नागा में क्या है? ये कुकी और नागा का जो शब्द है जी। वो ब्रिटिश लोग आके देते हैं। अच्छा। वो ब्रिटिश लोग आके जो पहाड़ इलाका में जो प्लेटफॉर्म बना के जो लोग रहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकली वो लोग को कुकी नाम देते थे। अच्छा। ये यूरोपियन लोग। अच्छा, ये नाम यूरोपियन लोगों द्वारा दिया गया है। वो ऐसा घर बनाने में, ऐसा ही पहाड़ में वो लोग एक प्लेटफॉर्म बना के जो बेम्बू हो, जो वही इलाका में जो मिलता है वो चीज़ को लेके ये एक प्लेटफॉर्म बना के प्लेटफॉर्म के ऊपर उन लोगों का हट्स बनाएंगे। और जो नागा लोग ऐसा नहीं होते, वो सीधी ज़मीन में बनाता है, ज़मीन में घर बनाता है। अच्छा। ऐसा देख के ऐसा यूरोपियन लोग इन लोगों को क्लासिफाई किया था। अब इनके बीच जो मैं पूछ रहा था, आप बता रहे थे एथनिक ग्रुप्स भी हैं जो 30-35, तो एक हिस्सा नागा बटा हुआ है, एक हिस्सा जो कुकी को। कितनी संख्या है? करीब एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते। हम वो क्या है सेंसस रिपोर्ट में तो आप निकाल सकते हैं। जी, जी। तो करीब कुकी लोग 5 लाख होगा और नागा लोग 5 से 6 लाख। नागा लोग थोड़ा ज़्यादा होगा। एथनिक ग्रुप्स आप बता रहे थे अलग अलग सब कास्ट, वो संख्या के लिहाज से क्या है? संख्या के नागा लोग के बीच में तांगखुल का संख्या थोड़ा ज़्यादा होगा। और ये मैं जलेरुंग नाम के एक, हम लोग मैतेई लोग तो वो लोग को कबुई कहते हैं और वो लोग जलेरुंग कहते हैं। वो लोग नंबर 2 में होगा और ये पौमई नागा लोग 3rd में होगा। उसके बाद बहुत छोटा लोग हैं। अच्छा, अब अगर आते हैं एक हिस्ट्री पे दूसरे दौर की, और ये कुकी लोग का बीच में भी ये थादव लोग का संख्या थोड़ा ज़्यादा है। सेकेंड में ये पाइते लोग और वाईफाई वगैरह बहुत है, वो लोग थोड़ा छोटा होगा। जी। अब आते हैं दूसरे दौर में इतिहास के,
ब्रिटिशर्स वाला दौर जिसमें एक रिटन हिस्ट्री है, पूरा एक जो है सब कुछ जाना समझा गया है, इसमें कैसे शुरू होता है? ब्रिटिशर्स से जो रिलेशन हैं यहाँ, मतलब बताया जाता है कि मैते एक बीच राजा थे और राजा से जो रिश्ता था ब्रिटिशर्स का, वो कैसे बिगड़ता बनता है और युद्ध होता है, या उसकी क्या हिस्टोरिसिटी है? वो नागा मतलब आपके सवाल तो ये है ना, क्या राजा लोग के साथ वो कुकी ट्राइब्स, नागा ट्राइब्स का जो ट्राइबल लोग है उनके बीच में कैसा संबंध है, ऐसा है ना? ब्रिटिशर जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों से क्या रिश्ता बनता है और फिर इसमें इन लोगों का क्या एक रिलेशन बनता है? पहले तो मैतेई और अंग्रेजों के रिश्तों के बारे में बताइए। पहले तो ये नागा भी कुकी भी ब्रिटिश लोग के ऊपर बहुत अगेंस्ट में थे। अच्छा। मैतेई लोग तो, मैतेई का राजा है, हाँ। राजा के घर में, हाँ। मतलब वो गादी के लिए, पॉलिटिकल जो सीट के लिए, वो लोग तो बहुत लड़ाई चलता है राजा के घराने के बीच में। इसी कारण से बहुत छोटा छोटा जो लड़ाई होते रहते हैं। इसी कारण से कुछ राजा का लोग उधर कसार जाते थे, उधर रहते थे। इसी कारण से वो ब्रिटिश के साथ रिश्ता बनाता है। और मैतेई लोग को, मैतेई लोग थोड़ा एडवांस है ना ट्राइबल लोग से, इसीलिए जो ब्रिटिश लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, वो लोगों के लिए तो एनी इलाका में वो लोग जाते थे। नेचुरल रिसोर्स एंड इकोनॉमिक रिसोर्स को एक्सप्लोट करना है, वो लोग का काम तो ये है ना। इसीलिए नागा एरिया में भी जाओ, कुकी एरिया में भी जाओ, वो उसी वक्त, ये तो पहाड़ी इलाका है, जंगल है, बहुत आइवोरी है। आइवोरी मतलब हाथी का दांत बहुत है सारे, और चाय है, कॉफ़ी का प्लांट है, ये सब लोग एक्सप्लोट करना है। इसी में ब्रिटिश लोग ये बहुत हॉस्टाइल लोग हैं ना, वही पुराना ज़माना में ये ट्राइबल लोग, तो वो लोग एजुकेटेड नहीं है, उसके साथ कैसा बातचीत करना ये सब ब्रिटिश लोग को भी नहीं जानते। मैतेई लोग तो जानते हैं ना। इसीलिए मैतेई लोग की राजा के घर वालों के संबंध रख के कैसा ये ट्राइबल लोग को कंट्रोल करना है, ये ब्रिटिश लोग जानते हैं। इसीलिए मैतेई लोग के साथ वो संबंध बनाता है। और इसके बाद ये सारे नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोट करना शुरू हुआ था। और बाद में वो जो ब्रिटिश लोग यहाँ आने के समय में मैतेई लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू बन गए थे। इसीलिए ये हिंदू कैसे बने, क्या उसकी प्रक्रिया कब शुरू होती है? ये नियर अबाउट वो 17th सेंचुरी के मिड में हो सकता है। उसी से पहले 16th सेंचुरी के लेट 16th सेंचुरी में भी थोड़ा ब्राह्मण लोग आना शुरू थे, ब्राह्मण आना शुरू होते, ब्राह्मण आना शुरू होते थे। और 17th सेंचुरी के मिड में हमारा एक राजा रहते थे, उनका नाम गर्भनिवास रखते थे वो। और मैतेई लोग उनको चिंग्रेन नोंगदेन खोम्ब भी कहते हैं हमारा भाषा में जी। और जो हिंदू धर्म मानते थे, उसके बाद इनके नाम बदलते हैं ये गर्भनिवास। वो मिड 17th सेंचुरी में होता है। उसके बाद राजा ने हिंदू धर्म को ले लिया। तो फिर बाकी लोग भी जो है, बाकी लोग भी मतलब राजा का जो धर्म है, जनता प्रजा का धर्म है, ये मोनार्क में ऐसा चलता है ना। जो उसके विरुद्ध में जो आते हैं उन लोगों को सप्रेस किया था। उसके पहले तो हम लोग, हमारा इंडिजिनस धर्म थे, वो सनामही लाइनिंग कहते हैं आजकल,
उसको क्या बोलते हैं? सना में ही लाइनिंग कहते हैं। लाइनिंग का मतलब धर्म, हाँ। जो फेथ, हाँ। लाइनिंग का मतलब फेथ, ईश्वर में जो फेथ होता है मणिपुरी भाषा में, वो हम लाइनिंग कहते हैं, लाइनिंग। तो वो चीज़ है अभी भी, उसका कुछ उसके कुछ फॉलोवर हैं या चीज़ें अब है जो अभी तक उसका कुछ फॉलोवर है, कुछ फॉलोवर है। एकदम सप्रेस की नहीं सकते थे वही। तो अब अगर आपसे पूछें कि जो पूरा 17वीं सेंचुरी से हिंदू धर्म का वो शुरू हुआ, आप कह रहे थे कोई ब्राह्मण है, तो जो नॉर्थ इंडिया उससे तो बहुत दूर पड़ जाता है मणिपुर, तो रास्ता क्या बना उनके आने का? रास्ता तो हमारा जो वेस्टर्न साइड में, हाँ। वेस्टर्न साइड में आसाम का जो कसार जिला रहते हैं, हाँ। इसी और उसके बाद त्रिपुरा रहते हैं। त्रिपुरा को हम तखेन कहते हैं, त्रिपुरा मैतेई लोग तखेन कहते हैं। और ये त्रिपुरा का राजा का घराने का और मणिपुर का राजा का घराने का, और ये कसार जिला, आजकल का कसार जिला में भी ट्राइबल लोग है, कसारी कहते हैं हम लोग, उन लोगों का भी प्रिंसली स्टेट रहते थे। ये लोग में हमारा राजा का एकता था, संबंध थे। वो लोग को मैट्रिमोनियल अलायंस भी थे। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत, वो त्रिपुरा का जो राजा है वो मणिपुरी बर्मन जो है, जो बर्मन है, जो मणिपुरी राजा के घराने का जो लड़कियों के साथ वो शादी करते हैं, वो लोग बहुत चाहते थे मणिपुरी राजा का घराने का जो लड़की वुमेंस लोग के साथ शादी करना, वो भी बहुत पसंद थे। और ये कसार जिला का जो मैं कसारी किंगडम कहते हैं ना, वो लोग भी बहुत चाहते हैं। ये मतलब आप कह रहे थे ढाका और सिलचर होते हुए यहाँ कुछ ये लाइनेज हो सकती है? हाँ, ढाका और सिलचर, ये हमारा, हम तुंगजई मरीन कहते हैं, हमारा नाम है। अच्छा। हमारा मणिपुरी नाम है, एक रास्ता है तुंगजई मरीन कहते हैं। अच्छा। ये हम लोग आधुनिक नाम में हम ओल्ड कसार रोड कहते हैं। ये वही लोग बहुत पुराना से 500 ईयर्स 600 ईयर्स पहले हमारा रास्ता है उधर। वही वक्त तो वो पैदल चलते थे, धीरे धीरे अभी तो ये रोड बनते हैं। ऐसा जाके ये लोग के साथ मिलजुलते हैं। और कोई वार भी हुआ था, हम देख रहे थे, एक तस्वीर यहाँ है जिसमें महिलाएं जो है सैनिकों को रजिस्ट कर रही हैं, उनसे मोर्चा ले रही हैं। यहाँ एक जो है वो मूर्ति मैंने देखा, ये इसकी क्या हिस्टोरिसिटी है? इन 1938 में जी। जो हमारा लेफ्टिस्ट एंगल से ये कहते हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो वार कैंपेन के लिए, वो जो सब वार कैंपेन के लिए वो चावल गेहूँ सब के ऊपर में ब्रिटिश का जो सरकार रहते थे, वो लोग इसको वार प्रिपरेशन के लिए वो इकट्ठा कर लिया। जी। वही समय जी। मणिपुर में पहले तो ऐसा सिर्फ हम मैनुअल में पेदी से वो क्या चावल बनाता है, आपकी चक्री जैसा, और ऐसा करके बनाते थे। 1938 करीब 1937-38 में ये क्या चावल का मिल, राइस मिल यहाँ आए थे। ये मारवाड़ी लोग आते थे, वही वक्त मारवाड़ी लोग इनको लेके आते थे। सब ये पेदी, हम तो राइस खाने वाला लोग हैं, सब पेदी को इकट्ठे करके मिल में डाल दिया और बाहर भेज दिया। इसीलिए
चावल का बहुत स्कार्सिटी था, क्राइसिस आ गया। क्राइसिस आ रहे थे। जी। इसी कारण से चावल को बाहर भेजने के विरुद्ध ओ। हमारा वुमन फोक हम्म। लोग रेजिस्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। जी। इसी कारण से बहुत वुमेन्स का और महिला लोग का बहुत बड़ा एजिटेशन था। ओ। इसी कारण से वो ब्लॉक किया था। वुमेन लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया था जी। चावल बाहर भेजने में। ओ। ये है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हिस्ट्री उसमें है। कोई एक संगठन बना जो आज तक चला रहा है, उसकी एक अपनी जो है सैंक्टिटी है। सेंटिटी है क्योंकि वही वक्त हाँ। हमारा पार्टी का फाउंडर हाँ। जननेता इरावत कहते हैं। लोग अभी तक उनको बहुत प्यार करते हैं। वो इसका ये मूवमेंट का भी एडवाइज़र रहते थे। अच्छा। वो लोग वो जननेता इरावत, इसी इरावत का लेगेसी अभी तक है और वो वुमेन रेजिस्टेंस मूवमेंट का लेगेसी अभी तक है। इसीलिए हमारा वुमेन लोग, मणिपुरी वुमेन लोग एजिटेशन में, रेजिस्टेंस में बराबर बहुत आगे है, बराबर बहुत, क्योंकि उसी वो ट्रेडिशन अभी तक रखते हैं, जारी रखते हैं। ये है। तो अब हम थोड़ा आते हैं वर्तमान उस पे, जो पूरा एक वर्तमान मणिपुर है, इसकी जो पॉपुलेशन है और किस तरह से बटी हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन और आज की जो स्थिति है। तभी अगर मैं आपसे पूछूं तो मणिपुर में जो शहर हैं, ज़िले हैं, उसमें मोस्ट पॉपुलेटेड जो 4-5 शहर हैं वो कैसे उसको बांटिएगा। मान लीजिए मैं इम्फाल से शुरू करूं तो पूरी आबादी 35 लाख करीब बताई जा रही मणिपुर की। इम्फाल की क्या कितनी है, 7 लाख क्या है? 7 लाख तो नहीं होगा, कितना होगा? करीब 5 लाख होगा। 5 लाख होगा। अच्छा। मेरे पास एकदम वो स्टेटिस्टिक्स अभी तक नहीं है, फिर भी मेरे ख्याल में वो 5 लाख से थोड़ा ज़्यादा भी होगा, थोड़ा कम होगा। अच्छा। ऐसा होगा। तो बाकी और जो शहर हैं, जिले हैं, उसमें बताइए कितनी कितनी आबादी बची है? इम्फाल का नेक्स्ट में 4-5 जो शहर हैं बड़े। इम्फाल का नेक्स्ट में चुराचांदपुर होगा। चुराचांदपुर नेक्स्ट टाउन है हमारा, उसी में करीब 1 लाख होगा। 1 लाख। अच्छा। और दूसरे दो? दूसरे ये इसके बाद मेरे ख्याल में ये सेनापति आएगा। सेनापति। सेनापति 50,000 करीब 70,000 ऐसा आएगा। अच्छा। 1 लाख से थोड़ा कम होगा। अच्छा। एक कांगपोकपी? कांगपोकपी सेनापति से थोड़ा कम होगा। अच्छा। डेवलपमेंट में भी कांगपोकपी थोड़ा कम है, सेनापति थोड़ा ज़्यादा ऐसा है। उसके बाद कांगपोकपी जैसा ओखुल है, तांगखुल लोग उधर रहते हैं, वो भी थोड़ा आधुनिक काल के सोच कर देखने से थोड़ा टाउनशिप है, थोड़ा एक छोटा टाउनशिप है। अब इसमें अगर आपसे पूछें जो बंटवारे के लिहाज से पॉपुलेशन के, मैतेई कहाँ मेजॉरिटी में है और कुकी कहाँ मेजॉरिटी में है? कुकी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट तो ये चुराचांदपुर एक नया वो ज़िला है, फैजरोल चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के बगल में है। ये दोनों में कुकी मेजॉरिटी होगा। कांगपोकपी में सब कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में कुकी और नागा हाफ होगा। इतना। अच्छा, कुकी नागा हाफ होगा। मैतेई वहाँ? मैतेई तो बहुत कम है, बहुत कम। क्योंकि मैतेई का जो 200, 300 और 400 ईयर्स में मैतेई लोग का पहाड़ में रहने का आदत नहीं थे। वो लोग प्लेन में आ गए, इसीलिए आदत नहीं है, छोड़ दिया। फिर भी कुछ वो क्या है, वो कुछ लोग उधर अपने जीवन बसाने के लिए कुछ लोग जाते थे, कुछ लोग तो रहते 1000, 2000 ऐसा 3000। बिष्णुपुर में भी? बिष्णुपुर तो 90% मैतेई होगा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में। बिष्णुपुर, इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट
बिष्णुपुर, हाँ थौबान, हाँ कक्चिंग, हाँ। ये 5 डिस्ट्रिक्ट है ना, हाँ। सभी मैतई लोग का Dominated। डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। और बाकी ये वैली डिस्ट्रिक्ट है। ओके, और बाकी कुकी और नागा। बाकी कुकी और नागा, ओके। और सिर्फ फजरोल और ये चुराचांदपुर कुकी मेजोरिटी है, और बाकी ये चांदेन कहते हैं और टेक्नोपल कहते हैं, कांगपोकपी, ये सब लोग नागा कुकी हाफ ऐसा है। अब इसी तरह से जो कहिए तो भी बंटवारा हुआ है, मतलब कहा जा रहा है 53% मैतेई हैं और 20% नागा कुकी हैं, इसी तरह डिवीजन है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अब ये जो पूरा कन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ है, ये क्या वजह बनी, प्रमुख वजह क्या है जो नए दौर का कन्फ्लिक्ट? एक दौर में कुकी और नागा के बीच पूरा एक संघर्ष दिखता था, उसकी बाहर खबरें बनती थी, वो इस दौर में वो भी ख़त्म हो गया था। मैतेई भी और पूरा एक समाज जो है मणिपुर अपने तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जी रहे थे। हथियार भी बैरकों में चले गए थे, अपना जो है रख दिया गया था समझौते के तहत केंद्र सरकार के। कोई इस तरह मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सच नहीं था जो सक्रिय हो, लगातार हिंसाएं हो रही हों। तो ये नए दौर में जो नया कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 3 मई से, इसकी क्या शुरुआत कैसे हुई, वो किस वजह से? ये सिर्फ एक की वजह से नहीं हुआ, इसका छोटा हो बड़ा हो बहुत सारे वजह हो सकता है। एक वजह ये हमारा जो पहाड़ी इलाका में बहुत सारे सालों से प्रशासन ठीक नहीं है, प्रशासन उधर पहुंच नहीं है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, जो बीजेपी, एनी गवर्नमेंट, फिर भी जो पेरीफेरी एरिया में सिर्फ जो प्रशासन है, सुल्तानपुर में प्रशासन पहुंचते हैं, और सेनापति हेडक्वार्टर में भी प्रशासन होगा, ओकुल हेडक्वार्टर में भी होगा प्रशासन, मगर पेरीफेरी एरिया में प्रशासन नहीं थे, अभी तक नहीं है। सबसे मतलब ये कारण ये होगा, उधर प्रशासन नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है। बहुत दिनों से प्रशासन नहीं है उधर, इसीलिए हमारा मिजोरम से मणिपुर और नागालैंड लेके हमारा जो म्यांमार का बॉर्डर है 360 किलोमीटर से ज़्यादा लंबाई जगह है, ये पोरस जगह है, और म्यांमार बहुत बैकवर्ड कंट्री है, और दोनों तरफ में म्यांमार भी हो, इंडिया में भी हो, ये ट्राइबल लोग तो रहते, उधर भी कुकी भी उधर भी रहते, इधर भी रहते, नागा भी उधर भी रहते, इधर भी रहते। वो लोग तो वो जो बैकवर्ड एरिया में कौन लोग जानते हैं ये बॉर्डर है, ये हमारा कंट्री है, वो उसका कंट्री वो लोग नहीं जानते हैं ना, वो लोग तो जाते, जुड़ा हुआ है, और प्रशासन भी नहीं है। और इसी में आप कह रहे थे कि एक अभी जो दौर चल रहा है उसमें बर्मा में जो राजनीति चल रही है, आंग सान सू की के समर्थक बॉर्डर पे ज़्यादा हैं, और जनता सरकार जो वहाँ की मिलिट्री सरकार है वो जो है लगातार उस पर दबाव बना रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है, तो इससे भी उनको परेशानी होती है, उधर से तो इधर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो भी बहुत बड़ा कारण है, वो भी बहुत कारण है। अच्छा। आप देखिए उधर जो आंग सान सू की का जो गवर्नमेंट है, वो अमेरिका इसको रिकॉग्नाइज अभी तक किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जैसे यूरोपियन यूनियन भी इसको रिकॉग्निशन दिया है। इनका नाम पीपल्स यूनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। उन लोगों के एक मिलिट्री मतलब एक फौज है, फौज का नाम है पीपल्स डिफेंस फोर्स, पीपल्स डिफेंस फोर्स, और एक चिन कुकी एरिया में वो चिन डिफेंस फोर्स का नाम भी ऐसा वाला जो आंग सान सू की का सपोर्टर लोग के ये एक वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये
पीपल्स यूनिटी गवर्नमेंट, मतलब डिफेक्टो गवर्नमेंट ऑफ दी आउंग सान सू ची का, वो लोग ये इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर में बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है जी। इसीलिए वो मिलिट्री जुंटा का जो प्रशासन है म्यांमार का, उसके ऊपर बहुत अटैक होता है, दमन करता है। इसी कारण से वो लोग भी मजबूरी में इधर आते हैं, मगर हथियार के साथ सिंपली जो रिफ्यूजी जैसा नहीं आते। अच्छा। हथियार के साथ अच्छा। ये लोग भी आते हैं। अच्छा। इसी ऊपर में ये सेंटर का जो प्रशासन है उनका दायित्व है इसको कंट्रोल करना, केंद्र सरकार का। मगर इसी के बारे में ये केंद्र सरकार, मोदी जी का जो सरकार है, उसके कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं है। ये भी ये अभी चल रहे वो क्राइसिस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इसने। समझ गए। अब हम आते हैं इस पर जो है थोड़ा, ये जो रिजर्वेशन का मामला है, ट्राइबल्स को रिजर्वेशन है, कुकी और नागा को, और एम्प्लॉयमेंट पे एक लेवल पर उनको जो है वो मिलता है, और दूसरा ट्राइबल संरक्षण के नाम पे ये जो ज़मीन है बताया जा रहा है कि बड़े हिस्से पर उनका अपना जो है वो उनके हिस्से में है, और मैतेई पॉपुलेशन में ज़्यादा होते हुए भी उस तरह का कहिए तो उतनी ज़मीन इनके हिस्से में नहीं आती है। तो ये जो मैतेई है, जो निर्देश आया हाई कोर्ट की तरफ से कि इनको रिजर्वेशन दे दिया जाए, और रिजर्वेशन देने से हो जाता कि वो ट्राइबल्स में चले जाते और उसके साथ ज़मीन पर भी इनका एक नेचुरल राइट बन जाता। तो ये कहा जा रहा है कि उनको असुरक्षा बोध हुआ कुकी को कि ये तो पूरा सब कुछ हमारा छीन लेंगे, वो चाहे नौकरी हो जो अब तक कुछ मिल रही थी, और दूसरा जो है ज़मीन भी। तो क्या मगर एक बात है जी, इसी जी में एक बात है, क्या है, जो रिजर्वेशन, ट्राइबल रिजर्वेशन के बारे में हम बोलना चाहे तो सिर्फ क्यों कुकी लोग को नुकसान मिलेंगे, नागा लोग को भी नुकसान मिलना चाहिए ना। क्यों नागा लोग इतना एक्टिव नहीं है। अच्छा, वो ऐसा है, वजह क्या है इसकी? नागा लोग भी अपोज किया है, मैतेई लोग को शेड्यूल ट्राइब में लागू करना वो भी अपोज किया है। अच्छा। मगर वो लोग एकदम ज़बरदस्त नहीं किया है। हाँ, ये वजह क्या रही इसके पीछे? कुकी लोग ज़बरदस्त किया है। हाँ। इसके वजह अभी तक हमको भी मालूम नहीं है, फिर भी एक वजह होगा, एक सीक्रेट एजेंडा भी हो सकता है ये केंद्र का प्रशासन के लिए। अच्छा, आप बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि नहीं तो इतना कुकी लोग एग्रेसिव होता जा रहा है। क्यों नागा लोग क्यों एग्रेसिव नहीं होते? दोनों के लिए जो है कहीं ऐसा नहीं, कुकी ज़्यादा रिजर्वेशन उनको मिलता तो फ़ायदा लेते, तो नागा की संख्या में कम हो, इस वजह से भी ऐसा तो नहीं। मतलब यूपीएससी में थोड़ा कुकी लोग ज़्यादा होगा। फिर भी जो एजुकेशन के जो रिजर्वेशन और छोटा मोटा जो वाक है उनके रिजर्वेशन सेम है ना। नागा कुकी जी जी सेम जी वो बेनिफिट मिलता है। जी। इसीलिए नागा लोग क्यों इतना एग्रेसिव नहीं होते हैं और कुकी लोग बहुत ज़्यादा क्यों एग्रेसिव होता जा रहा है। इसी के अंदर ज़रूर एक कारण होगा। अच्छा, वो इतिहास बता देंगे, इसका कारण ज़रूर आएगा, ज़रूर बाद में पता चलेगा आपका। चलेगा बाद में। अच्छा, अब अगर आपसे पूछें थोड़ा एक वास्तविक तस्वीर क्या है, ये जो रिजर्वेशन मिला ट्राइबल्स को, उसका कितना कुकी फ़ायदा उठाए, कितना परसेंट है करीब सिविल सर्विसेज में जो नेशनल लेवल की है, और उसमें मैतेइयों की संख्या क्या वो कम है क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिला या चीज़ें पीछे रह गई? मैतेई मैं इतना मेरे पास अभी उसके एकदम स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है। तो फिर भी कुकी लोग जो यूपीएससी वगैरह के बारे में जो ट्राइबल रिजर्वेशन में जो पैदा मिलता है, कुकी लोग ज़्यादा मिलता है इधर। नागा भी थोड़ा है मगर कम है। और
मैतेई लोग के बीच में ऐसा रहते थे। हम मैतेई लोग 40-50 इयर्स वो इंडिपेंडेंस के बाद ये लोग मैतेई लोग एजुकेशन में बहुत एडवांस एजुकेशन में, समझिए। हायर एजुकेशन में भी बहुत आगे जाता है, जी। बहुत आगे है। जो नॉर्थ ईस्ट में डॉक्टर हो, जो डॉक्टर नागालैंड में ज़्यादा डॉक्टर मैतेई है, मिजोरम में भी ज़्यादा डॉक्टर मैतेई है, अरुणाचल में भी वो टीचिंग प्रोफेशन में भी मैतेई लोग ज़्यादा है, उधर में भी। जो नॉर्थ ईस्ट का जो ICAR है उनका जो साइंटिस्ट है मैतेई लोग बहुत ज़्यादा है। इसी में ट्राइबल लोग नहीं आते, उसमें नहीं आते, मगर वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा है। मैतेई लोग 30-40-50 इयर्स में एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाला जो UPSC वगैरह है ना, इसको नेग्लेक्ट करके रखा था। इसी का डॉक्टर, इंजीनियर, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इसी में एकेडमिक्स, प्रोफेसर, जो ICAR के जो ARS का जो एग्ज़ाम है उसी में बहुत टॉपर है हमारा मैतेई के बीच में। जस्ट एग्जामिनेशन पास। इस बीच लगता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रुझान हुआ है, कहा जा सकता है। सर मेरे घर में लास्ट डिकेड में मैतेई लोग भी आते हैं, अभी धीरे धीरे आते हैं। ये लोग इंटरेस्टेड है, हम लोग भी। ये प्रशासन तो ये लोग चलता है, ब्यूरोक्रेट लोग, इसी में हमारा बच्चा लोग को भी भेजना है। ऐसा लोग का ज़माना धीरे धीरे आता है।